हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जीन ट्रांसफ़र। इससे पहले वाले टॉपिक में हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और स्टेम सेल्स क्या होते हैं इनको कवर कर चुके हैं। ओके, तो आज हम समझेंगे कि जो एम्ब्रियो में प्रेजेंट स्टेम सेल्स हैं उसमें हम जीन ट्रांसफ़र कैसे करते हैं और किस तरीके से हम ट्रांसजेनिक्स बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जीन ट्रांसफ़र की, तो इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं जिसे हम कहते हैं जर्म लाइन जीन इंसर्शन अप्रोच। ठीक है ना, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो जर्मिनल लाइनिंग्स हैं जैसे कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से जो आपके एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो कि हम कह रहे हैं आपके इनर सेल मास वाले सेल्स हैं, वो सेल्स जब डिफ्रेंशिएट होते हैं तो फर्दर फॉर्म करते हैं कुछ आपके प्लूरिपोटेंट सेल्स जिन्हें हम कह रहे हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। वो तीनों आपके जर्मिनल सेल्स होते हैं जो बॉडी के हर एक प्रकार के टिश्यूज़ और सेल्स को बना सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हम इस अप्रोच को, इस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जीन ट्रांसफर मेथड को जर्मलाइन जीन इंसर्शन अप्रोच भी कहते हैं। ओके, अभी हम बात करें तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जीन ट्रांसफर मेथड में सबसे पहले जो ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी के थ्रू जेनेटिक मॉडिफिकेशंस किए गए थे वो थे आपके माइसेस में, फिशेस में और ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाइज में। ओके, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, आपके इन बेसिक मॉडल ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं इन यूकैरियोट्स। ओके, और तब हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, जर्मलाइन जीन ट्रांसफ़र में बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट होता है और सक्सेस रेट के अलावा यहाँ पे हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैमेलियन डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। ठीक है ना, या किसी भी मैमल में अगर हम कोई स्पेसिफिक जीन इंसर्ट कर रहे हैं तो वो कितनी प्रोजेनी तक चल पा रही है। तो इसलिए हम मॉडल ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे सेलेक्ट करते हैं जिनकी लाइफ साइकिल थोड़ा छोटी हो, इसलिए हम माइसेस को मोस्टली यूज़ करते हैं, फ्रूट फ्लाइज और फिशेस को भी यूज़ करते हैं एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर जर्मलाइन जीन इंसर्शन अप्रोच। ओके, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की बात करें तो ये आपके वो स्टेम सेल्स हैं जो इनर सेल मास वाली लाइनिंग से निकलते हैं। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट जो एम्ब्रियो कंडीशन है, आपने पढ़ा था हमने कि जो आपका एम्ब्रियो है वो क्या होता है, इनिशियली एग और स्पर्म के फ्यूजन से जाइगोट बना, जो टोटिपोटेंट सेल है जाइगोट में फर्दर डिविजन्स हुए, सेल डिवीजन, तो वो आपका एम्ब्रियो बड़ा मतलब मोर मैच्योर होता चला गया, तो उसने मॉड्यूला बनाया, फर्दर और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ तो ब्लास्टुला कंडीशन क्रिएट हुई। ठीक है ना, ब्लास्टुला कंडीशन जो है उसी को हम ह्यूमन में ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन में क्या है कि जो इनर सेल मास वाली लाइनिंग होगी उसी को हम क्या कहेंगे, आपके एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहेंगे। अब देखो ट्रांसजेनिक टेक्निक में हम यहाँ पे अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ट्रांसजेनिक टेक्निक्स। ट्रांसजेनिक मतलब हम एक नई जीन इंसर्ट कर रहे हैं किसी भी लिविंग बीइंग में, उसके एम्ब्रियोनिक जो स्टेम सेल्स हैं उस कंडीशन में। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक अप्रोच में हम क्या करेंगे, एनिमल्स में ट्रांसजीन का इंसर्शन करेंगे और ये इंसर्शन हम किसके थ्रू करेंगे, तो मैमल्स में हम बेसिकली ट्रांसजेनिक एप्लीकेशन जो या ट्रांसजेनिक टेक्निक को कौन कौन सी अप्लाई करते हैं या किस किस अप्रोचेस को हम लेते हैं फॉर जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम डीएनए माइक्रो इंजेक्शन करते हैं या फिर रेट्रोवायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र करते हैं या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र हम करते हैं। ठीक है ना, तो ये 3 मेथड्स हैं हमारे जिसमें हम अभी मेंशन कर रहे हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जीन ट्रांसफ़र मेथड। ओके, अब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जिसे हम ESC भी कहते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, ये आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, ह्यूमन एम्ब्रियो की ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन में जिसमें बाहर की लाइनिंग वाले सेल्स को हम कह रहे हैं आउटर सेल मास, जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अंदर के रेड कलर के सेल्स जो दिख रहे हैं, इस लाइनिंग इन सेल्स को हम कहते हैं इनर सेल मास, और यही आपके एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं जिसमें हमें जीन ट्रांसफ़र करना होता है। ओके, तो ये आपका ये एक ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन है। अगर हम ओसीएम की बात करें तो ओसीएम क्या है, ओसीएम है आउटर सेल मास जो क्या बनाएगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मेम्ब्रेन्स बनाएगा, जैसे कि यॉर्क सैक, एमनियन, कोरियन और एलेंटॉइन।
ठीक है, तो ये समझ लो कि ओसियम क्या बनाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन्स क्या बनाएंगी, प्लेसेंटा बनाएंगी। हम इनको पहले भी पढ़ चुके हैं जूलॉजी में, आप लोगों को ध्यान होगा तो। नेक्स्ट आईसीएम में क्या आते हैं, आईसीएम में आता है इनर सेल मास जिसे हम कह रहे हैं, ये आपका इम्ब्रियो प्रॉपर बनाएगा और ये इम्ब्रियो प्रॉपर फर्दर डेवलप होके 3 जर्मिनल लाइनिंग्स बनाएगा जिसे हम एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म कह रहे हैं। ठीक है, एक्टोडर्म बनाएगा आपकी बाहर की स्किन और अंदर का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाला भाग, मीजोडर्म बनाएगा जितने भी आपके विसरल ऑर्गन्स हैं वो अंदर के बॉडी ऑर्गन्स जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उन्हें बनाएगा, और एंडोडर्म जो है वो जीआई ट्रैक्ट बनाएगा। ठीक है, अब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जीन ट्रांसफर मेथड में कौन कौन से स्टेप्स लगते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से हम इसमें स्टेप्स या कौन कौन से हम अप्रोचेज इसमें फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को लेना है और उसे कल्चर करना है। ठीक है ना, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ले लिया हमने, एक एम्ब्रियो से उसका इनर सेल मास वाले सेल लेंगे, तो एक एम्ब्रियो को हमें सैक्रिफाइस करना है और फिर उन जो आपके एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं उसमें हमें क्या करना है, आपकी जो डीएनए या जो भी जीन इंसर्ट है आपने डिज़ाइन किया हुआ उस डीएनए को आप ट्रांसफ़र कर लोगे। ठीक है ना, डीएनए मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, स्टेम सेल्स के अंदर हमने क्या किया, डीएनए इंसर्ट कर दिया। देन हम क्या करेंगे, ये मैनिपुलेट हो गया अब आपका एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। अब हम क्या करेंगे, ये जो सेल्स हैं ठीक जिनमें हमारी डिज़ायर्ड जीन अब अवेलेबल है स्टेम सेल्स में, इन स्टेम सेल्स को हम क्या करेंगे, कल्चर करेंगे और फिर उसके बाद हम इन सेल्स को इंसर्ट करेंगे ब्लास्टोसिस्ट कैविटीज़ में। तो एक दूसरा एम्ब्रियो लिया हमने, उस दूसरे एम्ब्रियो के ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन में हमने क्या किया, ये जो अपना पहला एम्ब्रियो हमने जो सेक्रीफाइस कर दिया था जिसके कि हमें आपके क्या लिए थे, सेल्स लिए थे जिसमें हमने अपनी डिज़ायरेबल जीन डाली है, उस पहले एम्ब्रियो के स्टेम सेल्स को हम एम्ब्रियो नंबर 2 के स्टेम सेल्स में डालेंगे। ठीक है ना, इनर सेल मास में डालेंगे। फिर क्या होगा, यहाँ पे जब आप इस तरीके की एक्टिविटी करेंगे तो यहाँ पे आपके जो नया एम्ब्रियो नंबर 2 जो है जो सरवाइव कर रहा है, जिसे हमने कल्चर जिसमें हमने कल्चर्ड स्टेम सेल्स डाले थे एम्ब्रियो नंबर 1 के, उसको अब हम क्या करेंगे, जब हमने एक बारी ब्लास्टोसिस्ट नंबर 2 में अपनी डिज़ायरेबल जीन डाल दी तो अब जो ब्लास्टोसिस्ट नंबर 2 है उसके आधे सेल्स तो उसके अपने हैं लेकिन आधे सेल्स में ट्रांसजीन प्रेजेंट है। तो जो वो आधे सेल्स उसके पास नए आए हैं तो होगा क्या, होगा ये कि जब वो एम्ब्रियो डेवलप करता रहेगा तो उस टाइम पे आधे सेल्स तो उसकी बॉडी पूरी बनाएंगे लेकिन वो आधे सेल्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, नई जो कैरेक्टरिस्टिक है ट्रांसजीन की वो रखेंगे। इसकी वजह से पूरे के पूरे बॉडी सेल उस ऑर्गेनिज्म के जो एम्ब्रियो नंबर 2 है जिससे हमने ब्लास्टोसिस्ट बनाया, उस ऑर्गेनिज्म के पूरे बॉडी ऑर्गन्स में वो जीन अवेलेबल नहीं होगी। इस तरीके के इंडिविजुअल्स को हम क्या कहते हैं, काइमरा कहते हैं, जिसके पास आपके नॉर्मल जीन्स प्रेजेंट होती हैं, आधी मतलब आधी तो अपनी जीन्स है और आधी डिज़ाइन की हुई नई ट्रांसजीन आपने डाली है। ठीक है, तो जब हम इस ब्लास्टोसिस्ट नंबर 2 को किस में डालेंगे, इंसर्ट करेंगे सरोगेट मदर में, तो सरोगेट मदर में इंसर्ट करते ही ये ब्लास्टोसिस्ट नॉर्मली डेवलप करेगा, एक नॉर्मल इंडिविजुअल का बर्थ होगा। लेकिन उस इंडिविजुअल के पास, जैसे हमने माइस को इस जो ब्लास्टोसिस्ट था वो माइस का था, तो माइस सरोगेट मदर में हम जब जीन कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे तो वो माइस प्रॉपरली ट्रांसजीन नहीं होगा, वो ट्रांसजेनिक माइस नहीं कहलाएगा, वो मोजाइक माइस कहलाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, काइमरा कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें आधे सेल्स अपने सेल लाइन के होंगे और आधे सेल्स जो इंजेक्ट किए गए स्टेम सेल्स थे उनके प्रॉपर्टीज़ भी इसमें होगी। ठीक है, तो ये समझ लो एक तरीके से एक आपने म्यूचुअल कंडीशन क्रिएट कर दी है। आधे स्टेम सेल्स तो एम्ब्रियो नंबर 1 के स्टेम सेल्स हैं और आधे स्टेम सेल्स एम्ब्रियो नंबर 2 के हैं। तो इस तरीके से जो इंडिविजुअल बना उसके पास आधी जीन्स अपनी है और आधी ट्रांसजेनिक है। ठीक है, जिस वजह से वो 2 की प्रॉपर्टी शो करेगा और इस तरीके के इंडिविजुअल्स को हम काइमरा कहेंगे। ठीक है, अब
क्या होगा, जो भी F1 हाइब्रिड, अब हमने क्या किया, जो आप ये ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो नंबर 2 जब अपना मैच्योर करता रहा, बर्थ हो गया इसका और ये अब एडल्ट कंडीशन में पहुंच गया, तो जब हम इस ब्लास्टोसिस्ट की एडल्ट कंडीशन में इसको हम ब्रीड करवाएंगे किसी दूसरे नॉर्मल माइस से, तब क्या होगा, तब जो F1 हाइब्रिड्स बनेंगे, जो F1 जनरेशन बनेगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो वो सारे के सारे उस इंडिविजुअल के सारे जीन्स क्या होंगे, नए होंगे, और जितने भी बॉडी सेल्स हैं वो सारे के सारे ट्रांसजेनिक होंगे। ठीक है ना, डायग्राम से समझते हैं क्या बोल रहे हैं हम। यहाँ पे हमने क्या किया, ये पेट्री डिश ली हमने, इस पेट्री डिश में हमने क्या किया, अपना जो डिज़ायरेबल जीन इंसर्ट था, ठीक है, उसकी हमने बहुत सारे क्लोन्स बनाए, जो भी हमारा डिज़ायरेबल डीएनए था उसके हमने बहुत सारे क्लोन्स बनाए, और इन क्लोन्ड डीएनए को हमने इंसर्ट कर दिया अपने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के साथ। ठीक है ना, जो हमारे एम्ब्रियो नंबर 1 के स्टेम सेल्स थे उसमें हमने अपनी डिज़ायरेबल जीन को डाल दिया, और फिर क्या हुआ, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और जो क्लोन्ड डीएनए है ये आपस में क्या हो गए, हमने को कल्चर किया, अब ये आपस में क्या हो गए, नई डीएनए इस एम्ब्रियो स्टेम सेल्स में चली गई। अब ये एम्ब्रियो स्टेम सेल्स हमने क्या किए, माइक्रो इंजेक्ट कर दिए। ठीक है ना, माइक्रो इंजेक्ट कर दिए किसमें, दूसरे ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन के एम्ब्रियो में। ठीक है, दूसरे एम्ब्रियो में हमने क्या किया, ये वाले मॉडिफाइड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को दूसरे ब्लास्टोसिस्ट में डाल दिया। तो अपने इनर सेल मास वाले इसके दिख रहे हैं, रेड कलर के सेल्स हैं इसके, जो ब्लास्टोसिस्ट नंबर 2 है उसके अपने इनर सेल मास वाले सेल्स रेड कलर के दिख रहे हैं, जबकि एम्ब्रियो नंबर 1 के जो स्टेम सेल्स थे वो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों अलग अलग तरीके के सेल्स, कलर रिप्रेजेंटेशन मतलब ये है कि दोनों अलग अलग प्रोजेनी के आपके सेल्स हैं, एक में तो ट्रांसजीन प्रेजेंट है और इनमें ट्रांसजीन नहीं प्रेजेंट है। ठीक है ना, अब क्या हुआ, नेक्स्ट हम देखें तो इसमें इम्प्लांट करेंगे अब हम इस ब्लास्टोसिस्ट को, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट को हम पेट्री डिश में नहीं बड़ा कर सकते, तो हमें क्या करना है, इस एम्ब्रियो को कहीं ना कहीं किसी सरोगेट मदर में इम्प्लांट करना है। तो हमने इन ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्लांट कर दिया इस सरोगेट मदर के इस माइस के यूट्रस में। ठीक है ना, जैसे ही हमने इसे इम्प्लांट किया उसके बाद हमें क्या मिलेगा, जब हमने एक माइस में इसे इम्प्लांट कर दिया तो अब जो हमें इसकी जनरेशन मिलेगी, नेक्स्ट जनरेशन, वो काइमेरिक माइस होगी। क्यों, क्योंकि इसमें आधी प्रॉपर्टीज़ तो किसके होंगे, एम्ब्रियो नंबर 1 के स्टेम सेल के, और आधी सेल की प्रॉपर्टीज़ किसकी होंगी, एम्ब्रियो नंबर 2 के, जिसका कि ब्लास्टोसिस्ट था। ठीक है ना, अब हमने ये जो आपका नया काइमेरिक माइस है इसे क्रॉस कर दिया नॉर्मल माइस से। ठीक, तब क्या होगा, हमने इसको ब्रीडिंग कराया एम्ब्रियो नंबर काइमेरिक माउस को नॉर्मल माउस से जब हमने ब्रीड कराया तो इन दोनों की एग और स्पर्म्स फर्टिलाइज हो गए, और फिर हमें क्या मिला, फिर हमें F1 जनरेशन में मिला एक हाइब्रिड माइस। ठीक है, F1 जनरेशन में क्या मिला, हमें एक हाइब्रिड माइस मिला, और इस हाइब्रिड माइस के पास जो आपकी ट्रांसजीन है वो प्रेजेंट होगी अब, इसलिए अब हम इसे क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक माइस कहेंगे, क्योंकि इसके पास वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक होंगे जो आपने जीन इंसर्ट में डाला है। ठीक है ना, तो जो भी आपने डिज़ायरेबल जीन इसमें इंसर्ट किया है उसका प्रोटीन इस माइस में बनेगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या है, दिस वन, ये F1 हाइब्रिड अगर नेक्स्ट जनरेशन में जितने भी अपने एग या स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है उसमें क्या होगा, इसके स्पर्म्स में या एग्स में 50% चांसेस होंगी नई जीन प्रेजेंट होगी। मतलब अगर 100 माइस हमने लिए, ठीक है ना, 100 माइस लिए F1 जनरेशन के, तो उसमें से 50 माइसेस के पास नई जीन प्रेजेंट होगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र मेथड जो है वो काफ़ी हद तक हमें ट्रांसजेनिक माइस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो ना सिर्फ माइस के बल्कि जितने भी मैमल्स हैं उनमें भी। एक और डायग्राम देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, एक प्री इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो लिया। ठीक है, उसके इस एम्ब्रियो के हमने क्या कर दिए, सेल्स को कल्चर किया। ठीक है, इस एम्ब्रियो की स्टेम सेल्स, इनर सेल मास वाले सेल्स को हमने कल्चर किया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस सेल कल्चर में हमने
ट्रांसफेक्शन कर दिया किसी पर्टिकुलर जीन कंस्ट्रक्ट का, मतलब हमने अपनी डिजायरेबल डीएनए जो है इसके साथ क्या किया, इंसर्ट कर दिया। अब इसमें से कुछ सेल ट्रांसफॉर्म हो गए, ठीक है ना, कुछ सेल क्या हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए, जिनमें कि अपना डिजायरेबल डीएनए इंसर्ट कर गया, वो सेल ट्रांसफॉर्म हो गए, जिसमें इंसर्ट नहीं करा वो वैसे ही रह गए, ठीक है, पेरेंट कॉपी जैसे। फिर क्या हुआ, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी डिजायरेबल आपकी ट्रांसफेक्टेड सेल्स हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम इसे ग्रो करेंगे, यानी कि हम इन क्लोन्स को सेलेक्ट करने के बाद, ट्रांसफेक्टेड सेल्स के क्लोन्स को सेलेक्ट करने के बाद उनको बहुत सारा और क्लोन्स उनके बनाते चले जाएंगे, ठीक है, उनकी क्लोनिंग करेंगे, उनकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाते चले जाएंगे। और जब हमें उनकी मल्टीपल कॉपीज़ मिल जाएंगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे अब यहाँ पे रुकेंगे थोड़ा, ठीक है ना, इसके बाद क्या करना है इसे अभी समझते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा रुके। दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरा अप्रोच हमारा क्या होगा, दूसरा अप्रोच होगा, हमने एक डोनर फीमेल लिया, ठीक है ना, डोनर फीमेल माइस लिया, उसको सुपर ओवुलेशन में ले गए। सुपर ओवुलेशन मतलब बहुत सारे एग्स बनाने, ठीक है, बहुत सारे एग्स हमने उसके ओवरी में क्रिएट करे, ठीक, थ्रू हॉर्मोन्स। फिर हमने उस माइस को क्या करवाया, मेटिंग करवाई, और फिर उसके एग जो थे, ठीक है, उसके जो एग थे उनको हार्वेस्ट कर लिया, उन्हें निकाल लिया, ठीक है, उनको निकाल लिया कहाँ से, उसके आइदर फैलोपियन ट्यूब से या फिर यूट्रस में आने से पहले, इम्प्लांट होने से पहले निकाल लिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमने ये जो ओवम निकाला था, जो फर्टिलाइज हो चुका था, इस ओवम को हम क्या करेंगे, दो टेक्निक यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो अप्रोचेस अप्लाई करेंगे। एक अप्रोच क्या होगा, एक अप्रोच होगा कि हमने इधर इस वाले में चलते हैं जो हमने यहाँ पे छोड़ा था, ठीक है। एक अप्रोच होगा हमारा कि हम यहाँ से ओवम को ट्रांसफ़र कर दें उस सेल लाइन में, जिस सेल लाइन में हमें ट्रांसफेक्टेड क्लोन्स मिले थे, ठीक है, इस सेल लाइन में हमने इस ओवम को ट्रांसफ़र कर दिया करा, और इस आपके ट्रांसफेक्टेड क्लोन्स के साथ हमने अपने ओवम को, ठीक है, ओवम को को कल्चर कर दिया, इन दोनों को एक साथ कल्चर किया। कल्चर करना मतलब उनको प्रॉपर फूड सप्लाई, न्यूट्रिशन सप्लाई देना आर्टिफिशियल मेथड्स के थ्रू, ठीक है, कल्चर कर लिया हमने। फिर हमने क्या किया, अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। को कल्चर करने के बाद हमने ये जो ओवम था, ठीक है ना, ये जो ओवम था, इसे को कल्चर करने के बाद इसमें जो आपके डिज़ायरेबल सेल्स हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी, जो ट्रांसफेक्टेड सेल्स हैं उसकी प्रॉपर्टी इस एम्ब्रियो में आ जाएगी। इस एम्ब्रियो में इसकी डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी आने के बाद क्या होगा, इस एम्ब्रियो को अब हम ट्रांसफ़र करेंगे सरोगेट मदर में, और सरोगेट मदर उसके बाद जो माइस प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, वो ट्रांसजेनिक माइस होगा, ठीक है। तो माइसेस की बात करें तो 21 डेज में आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमें क्या मिल जाएगा, एक माइस या फिर माइस की नई प्रोजनी मिल जाएगी, और वो सारे माइसेस जो होंगे जो हमें सरोगेट मदर के थ्रू मिले वो ट्रांसजेनिक कहलाएंगे। इनकी फ्रीक्वेंसी, इनके मात्रा जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है, मतलब जैसे हमने इससे पहले वाले में देखा कि 100 माइसेस अगर हमें मिले हैं, ठीक है, इस सरोगेट मदर से हमें अगर 100 माइसेस मिल गए, ठीक है, उनमें से 50% तो क्या होंगे, ट्रांसजेनिक होंगे, और 50% नॉन ट्रांसजेनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा अप्रोच हम यहाँ पे इस वाले पे चलते हैं वापस। हमने क्या किया था, डोनर फीमेल लिया, उसको सुपर ओवुलेशन पे ले गए, मेटिंग करवाई, फिर उसका ओवम एग को हार्वेस्ट कर लिया। एग को हार्वेस्ट करने के बाद हमने इस ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन में क्या कर दिया, माइक्रो इंजेक्शन से ये जो आपके क्या है स्टेम सेल्स, ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन से स्टेम सेल्स जो आपने थेरेपी करो या फिर कोई नई जीन इंसर्ट किया इन स्टेम सेल्स में, ये स्टेम सेल्स आपने इस ब्लास्टोसिस्ट के साथ इंसर्ट कर दिए। इस ब्लास्टोसिस्ट में नए स्टेम सेल्स जाएंगे तो क्या होगा, आपका ब्लास्टोसिस्ट फिर फर्दर ग्रो करता रहेगा नॉर्मली, और जब हम इस ब्लास्टोसिस्ट को सरोगेट मदर में डालेंगे तो ये सरोगेट मदर जब माइस प्रोड्यूस करेगी 21 डेज के बाद, तो वो माइस कहलाएगा काइमरा माइस, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी, मतलब काइमरा माइस प्रोड्यूस करने की जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो दर होगी, वो भी कितनी होगी, लगभग 50%, ठीक है ना, हो सकता है 10 to 50% तक वेरी कर सकते हैं, ठीक। ट्रांसजेनिक में ये थोड़ा आपका, या काइमरा प्रोडक्शन में ये आपका थोड़ा सा डिफरेंस चलता है। अच्छा देखो यहाँ पे ट्रांसजेनिक अलग
तरीके से बन रहे हैं और काइमेरा अलग तरीके से बन रहे हैं। ट्रांसजेनिक माइस वो माइस होगा जिसके पास सारे के सारे जो सेल्स होंगे बॉडी सेल्स उनमें ट्रांस जीन प्रेजेंट होगी, लेकिन काइमेरा वो माइस होगा जिसके सारे के सारे बॉडी सेल्स के पास ट्रांस जीन प्रेजेंट नहीं होगी। ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके कुछ ही सेल्स के पास ट्रांसजीन होगी और कुछ सेल्स के पास ट्रांसजीन नहीं होगी। तो क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे इसके एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के साथ दूसरे मॉडिफाइड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स डाल रहे हैं, ठीक है, इसलिए। तो दिस वन इज ऑल अबाउट द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी।